नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र आप सबका एस्ट्रोलॉजी बेस्ड ऑन लघु पाराशरी में स्वागत करता हूं। आज एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो आप देखने जा रहे हैं जो एस्ट्रोलॉजी का है। एस्ट्रोलॉजी के सारे वीडियो इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन दो ऐसे वीडियो हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। पहला वो है जिसमें ग्रहों के शत्रु और मित्र बताए गए हैं, ग्रहों की आपसी शत्रुता मित्रता बताई गई है। दूसरा वो वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है जिसमें ग्रहों की स्वराशि, उच्च राशि और नीच राशि बताई गई है। तो ये दो वीडियो आप एक बार फिर से देखिएगा अगर कॉन्फिडेंट नहीं है। और तीसरा वीडियो ये है, इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें थोड़ा सा बेसिक फलादेश, फल कथन या भविष्य कथन मैं बताऊंगा। ये कुंडली है, ये पहला भाव है, प्रथम भाव जो लग्न कहलाता है। और हर कुंडली में ये प्रथम भाव ही होता है, राशि दूसरी हो सकती है। जैसे इस कुंडली में यहाँ 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब इस भाव की राशि मिथुन है, दूसरा भाव उसकी राशि कर्क है, तीसरा भाव उसकी राशि सिंह है और चौथे की राशि कन्या है। अब बात करेंगे भावों के स्वामी की। बुध 2 राशियों का स्वामी है, मिथुन और कन्या 3 और 6। इस तरह से बुध प्रथम भाव मतलब लग्न और चतुर्थ भाव 1 2 3 4 3 और 6 राशि मिथुन और कन्या राशि का स्वामी होने के कारण इस कुंडली के लिए लग्नेश और चतुर्थेश 2 भावों का स्वामी है, लग्न का स्वामी और चतुर्थ भाव का स्वामी, लग्नेश और चतुर्थेश। और स्थित है 8वें भाव में। अगर आप इसको 1 मान के काउंट करेंगे तो यहाँ पे 8वां भाव आएगा। लग्नेश चतुर्थेश बुध अष्टम भाव में 8वें भाव में स्थित है, अपनी मित्र राशि शनि की, अपने मित्र शनि की राशि में स्थित। सूर्य इस कुंडली का तृतीयेश है क्योंकि यहां पे सिंह राशि है। और सिंह राशि का स्वामी मतलब तृतीय सूर्य बैठा हुआ है 9वें भाव में, जो भाग्य का भाव है, पिता का भाव है, धर्म का भाव है। गुरु इस कुंडली में 9 और 12 धनु और मीन राशियों का स्वामी होने के कारण इनसे जो संबंधित धनु और मीन से संबंधित जो भाव हैं सप्तम और दशम का स्वामी है और अपनी राशि में बैठा हुआ है, दशम भाव में अपनी ही राशि में बैठा हुआ है गुरु। शनि इस कुंडली में 10 और 11 मकर और कुंभ राशियों का स्वामी होने के कारण अष्टमेश और नवमेश है और बैठा हुआ है 11वें भाव में, एकादश भाव में, अपनी नीच राशि में। शनि मंगल की राशि मेष में नीच का होता है। तो 3 चीजें समझ लीजिए। पहले तो भाव, हर कुंडली के लिए पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव ये सेम होते हैं, उसी पैटर्न में होते हैं। कोई भी कुंडली हो लग्न में प्रथम भाव होगा, लेकिन उसकी राशि बदल सकती है। एक चीज और, मिथुन लग्न के जितने भी व्यक्ति होंगे उनकी लग्न में मिथुन राशि होगी और 3 लिखा जाएगा। तो पहला तो ये समझें कि पहला, दूसरा, तीसरा भाव कौन सा है। दूसरा ये समझें कि पहले, दूसरे, तीसरे भाव की राशि कौन है। और तीसरा ये समझें कि भावों के स्वामी कौन है। अब
इतना समझाने के बाद मैंने थोड़े से ग्रह इसलिए बताए हैं ताकि पिछली बात को मैं रिपीट कर सकूं। आज जो विषय मैं ले रहा हूं वो ये ले रहा हूं कि जैसे पहला भाव है, तो पहले भाव से क्या विषय संबंधित है, कौन सी वस्तु संबंधित है, कौन सा प्राणी संबंधित है, स्त्री संबंधित है या पुरुष संबंधित है। और इसके लिए मुझे इस बोर्ड को पलटना है। पहले कॉलम में कुंडली के भाव लिखे गए हैं। प्रथम मतलब पहला, द्वितीय दूसरा, तृतीय चतुर्थ, पंचम पांचवा, षष्ठम छठा, सप्तम सातवां, अष्टम नवम, दसम, एकादश। एकादश मतलब 11वां, द्वादश मतलब 12वां। और इन भावों से संबंधित विषय दूसरे कॉलम में लिखे गए हैं। पहला जो भाव होता है कुंडली का, उसका संबंध जिस व्यक्ति की कुंडली है उस जातक से होता है, मतलब जातक स्वयं संबंधित होता है पहले भाव से। अब जातक से संबंधित जितनी चीजें हैं, जैसे उसकी आयु तो नहीं कहेंगे, आयु के लिए अष्टम भाव है, लेकिन कुछ ना कुछ संबंध होता है पहले भाव से। उसका रंग, उसका रूप, उसका स्वभाव, उसका स्वास्थ्य, उसका व्यक्तित्व, जातक से संबंधित, जातक के शरीर व्यक्तित्व से संबंधित सारी चीजें प्रथम भाव से देखी जाती हैं। दूसरा भाव होता है परिवार का और धन का। तीसरा भाव होता है पराक्रम, आदमी की मेहनत करने की क्षमता, भाई बहन का और लेखन का। चौथा भाव होता है, चतुर्थ भाव होता है सुख का, मकान का, वाहन का, जमीन का और मां का। पांचवा भाव होता है संतान का, विद्या का, प्रेम का और जुए का, लॉटरी का, सट्टे का, शेयर मार्केट का, ट्रेडिंग का। छठा भाव होता है, षष्ठम भाव होता है रोग का, रिपु का, शत्रु का, ऋण का और रिश्तेदारों का, मतलब व्यक्ति के ननिहाल पक्ष का, मां के भाई बहनों का। सप्तम भाव होता है विवाह का, व्यापार में भागीदार का। अगर किसी लड़की की कुंडली है तो सप्तम भाव होगा उसके पति का, अगर लड़के की कुंडली है तो सप्तम भाव होगा उसकी पत्नी का। इसके अलावा सप्तम भाव से विदेश में निवास भी देखा जाता है, राजनयिक संबंध भी देखे जाते हैं और व्यापार में भागीदार से संबंधित जो चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी देखी जाती हैं, जैसे उसका कॉन्ट्रैक्ट नोट या इस तरह की जो भी होता है, जो भी शर्तें होती, वो तृतीय भाव से भी देखा जाता है। अष्टम भाव होता है आयु का, विरासत का, विरासत और वरासत, आकस्मिक घटनाओं का, चोरी का, डकैती का, ध्यान का, मेडिटेशन का। नवम भाव होता है धर्म का, पिता का, भाग्य का, उच्च शिक्षा का और विदेश यात्रा या लंबी यात्राओं का भाव भी होता है। दसम भाव होता है कर्म का, नौकरी का, व्यवसाय का। जैसे कर्म है तो कर्म में उन्नति, पदोन्नति, उसके लिए भी दसम भाव हो गया। एकादश भाव हो गया आय, किसी तरह की उपलब्धि, बड़े भाई बहन। द्वादश भाव होता है व्यय का, विदेश का, मोक्ष का, बेडरूम का।
शयन सुख उसको कहते हैं, शयन सुख का, नींद का। और ये छठे, आठवें और द्वादश भाव ये दुख के भाव भी होते हैं, अपमान के, पीड़ा के, इन सब के भाव भी होते हैं। अब मैं फिर से उसी कुंडली पे आता हूं। जब किसी कुंडली से फलादेश करना हो तो दो चीजें देखनी पड़ती हैं। पहला, भाव कितना बलवान है, दूसरा उस भाव का स्वामी कितना बलवान है। अगर भाव में कोई नीच राशि का ग्रह बैठा हुआ है, कोई ऐसा ग्रह बैठा हुआ है जो अपनी शत्रु राशि में है, तब वो भाव कमजोर होता है। या दुख भावों के स्वामी छठा भाव, आठवां भाव और 12वें भाव का स्वामी बैठा होता है, तब वो भाव कमजोर होता है। भाव का स्वामी मतलब भावेश। भावेश उस स्थिति में बलवान होता है जब वह अपनी राशि में बैठा होता है, अपने मित्र की राशि में बैठा होता है, अपनी उच्च राशि में बैठा होता है। और भावेश या भाव स्वामी तब कमजोर होता है जब वह अपने शत्रु की राशि में बैठा होता है, अपनी नीच राशि में बैठा होता है, छठे भाव में बैठा होता है, 8वें भाव में बैठा होता है या 12वें भाव में बैठा होता है। इस कुंडली की जैसे बात करें, इस कुंडली का 10वां भाव आप देखिए। 10वां भाव में गुरु अपनी ही राशि में बैठा हुआ है। जैसा मैंने बताया, अगर कोई ग्रह यहाँ पे शत्रु राशि में बैठे, अपनी नीच राशि में बैठे तो भाव कमजोर हो जाएगा। लेकिन गुरु अपनी ही राशि में बैठा हुआ है, इसका मतलब ये भाव बलवान है। अब गुरु की देखें, गुरु भी अपनी राशि में है, अपने घर में है, इसलिए गुरु भी बलवान है। जातक को जॉब मिलना, कर्म पथ मिलना निश्चित है। अब कुंडली का 11वां भाव देखते हैं। 11वें भाव में शनि है। शनि अपनी नीच राशि में है। इस नीच राशि में होने की वजह से ये भाव कमजोर हो रहा है और भावेश की वजह से ये भाव कमजोर हो रहा है। भावेश अपनी नीच राशि में है इसलिए कमजोर हो रहा है। तो व्यक्ति को पैसे की तंगी महसूस होती रहेगी। उसी तरीके से 3 और 6 लग्न और चतुर्थ भाव का जो स्वामी बुध है वह अष्टम भाव में, दुख के भाव में बैठ गया है जाके। दुख का भाव उसे निश्चित रूप से दुख देगा और उसके स्वास्थ्य पर, अष्टम भाव होता है उन बीमारियों का जो लंबी चलने वाली होती हैं, अचानक होती, तो उसे लंबी चलने वाली कोई बीमारी होगी और यह बीमारी या इसी तरह की कोई बीमारी उसकी माँ को भी हो सकती है। मतलब इस कुंडली में माँ के भाव का स्वामी और लग्न का स्वामी चतुर्थेश और लग्नेश कमजोर स्थिति में है। अब लग्न को देखते हैं। लग्न पर चंद्रमा की दृष्टि है। थोड़ा सा मैंने आपको समझा दिया था। हर भाव में बैठा हुआ अपने से 7वें, अपने सामने वाले भाव को देखता है। चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ है, ये अपने से सामने वाले भाव को देख रहा है। चंद्रमा परिवार भाव का स्वामी है, सौम्य स्वभाव का ग्रह है,
तो चंद्रमा लग्न को बलवान कर रहा है। तो लग्न तो बली हो रहा है, लेकिन लग्नेश कमजोर है, तो व्यक्ति का स्वास्थ्य मिला जुला रहेगा। जिस समय चंद्रमा का समय उसकी कुंडली में आएगा, स्वास्थ्य कुछ ठीक होगा, और जब बुध का समय आएगा तो उसका और उसकी मां का स्वास्थ्य खराब होगा। गुरु इस कुंडली में अपने सामने वाले भाव को देख रहा है, चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव इसको दृष्टि कहते हैं। चतुर्थ भाव गुरु की दृष्टि के कारण मजबूत हो रहा है, लेकिन चतुर्थ भाव का स्वामी बुध अष्टम भाव में बैठ गया है, जिसका मतलब हुआ कि वह कमजोर हो गया है। गुरु का समय इस व्यक्ति की कुंडली में जब आएगा तब उसको चतुर्थ भाव से संबंधित अच्छे फल मिलेंगे। उसकी मां का स्वास्थ्य अच्छा होगा, उसका मकान बन सकता है, वह गाड़ी खरीद सकता है। और जब बुध का समय आएगा तो उसे इन्हीं सब चीजों से दुख मिलेगा। हो सकता है वो अपने वाहन से कहीं जा रहा हो, उसका एक्सीडेंट हो जाए, अपने मकान को लेके वह किसी विवाद में घिर जाए। आज बस इतना ही, और आगे फिर मैं कुंडली कैसे देखी जाती है उसके बेसिक नियम मैं आपको बताऊंगा। एक और बात थोड़ा सा और मैं अभी क्लियर कर दूं। राहु और केतु छाया ग्रह हैं, तो उनकी अपनी ना तो कोई राशि होती है, ना उच्च और नीच राशि होती है। लेकिन भविष्य कथन को आसान बनाने के लिए राहु केतु की उच्च और नीच राशियां विद्वान लोगों ने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बेस पर डिसाइड की। उसे भी मैं आगे कभी कवर करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।